पहले बुलाया है। जॉर्डन ने 3 ओवर में 26 रन दिए हैं। ये इनका महत्वपूर्ण ओवर, इसमें बस अपने आप को बच के दिखाना होगा क्योंकि इनका ये स्पेल का आखिरी ओवर है। आज जॉर्डन को पहली ही गेंद पे सफलता मिल सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप कर दिया गया। नए ओवर की शुरुआत क्रिस जॉर्डन की गेंद पे, हवा में शॉट और यह हाफ सेंचुरी पूरी, छक्का। चौथा छक्का आता हुआ, धीमी गति की गेंद थी अंदर की तरफ, बिल्कुल लेंथ गेंद, बहुत ऊंचा मारा है, बहुत दूर मारा है दर्शकों में। छक्के के लिए स्टॉइनस के नाम ये 7वीं 50 पूरी होती हुई इनके आईपीएल के कैरियर में। ऊपर की तरफ ये लेंथ गेंद थी मार्कस स्टॉइनस के लिए। फ्रंट फुट को सामने की तरफ निकाल के बिल्कुल गेंद को हवा में खड़ा करके लॉन्ग ऑन के ऊपर बहुत दूर मार दिया है छक्के के लिए। इस सीजन की इनकी तीसरी हाफ सेंचुरी आती हुई। स्टॉइनस 36 गेंदों में इस हाफ सेंचुरी के साथ मैच जिताऊ पारी खेल चुके हैं। लेकिन कप्तान का जो फैसला है दोस्तों जॉर्डन को गेंदबाजी देने का, ये बहुत गलत फैसला, क्योंकि जॉर्डन आपको हमेशा दोस्तों निराश करते हैं। पिछले 4-5 मैचेस से लगातार खेल रहे हैं मुंबई के लिए, लेकिन प्रदर्शन बहुत ही छोटा। नाम बड़ा, दर्शन छोटा दिखाया आपको क्रिस जॉर्डन ने। धीमी गति की गेंद, इस बार अंदर आती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद बैकफुट पे जाके इस गेंद को सीधा वापस गेंदबाज की तरफ खेल दिया। बाकी का कार्य जॉर्डन ने अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन भागने का कोई मौका नहीं देंगे। 129 पर 3, 17 ओवर और 2 गेंदों के खेल की समाप्ति के बाद अगली गेंद लेके चल रहे हैं गेंदबाज दाएं हाथ से। सामने क्रीज के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर जो मौजूद हैं बल्लेबाजी में, वो मार्कस स्टॉइनस हैं जो कि इस मैच में 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 38 गेंदों का सामना करने के बाद एक और धीमी गति की ऑफ कटर गेंद पैरों के ऊपर पुल कर दिया है और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, एक और चौके के लिए। या तो आपको जॉर्डन को गेंदबाजी करना नहीं आता, या तो बल्लेबाजी इतनी अच्छी कर रहे हैं मार्कस स्टॉइनस कि अच्छी गेंदों को ऊपर भी चौके छक्के मार दे रहे हैं। अभी पिछले ओवर में आकाश मधवाल ने केवल 6 रन दिए, लेकिन आपको जॉर्डन ने अपने इस ओवर के अंदर केवल 3 गेंदें फेंकी हैं और 10 रन दे चुके हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी, बहुत ही घटिया गेंदबाजी दोस्तों क्रिस जॉर्डन की तरफ से। और जॉर्डन वहां पे फील्डर को इशारा कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई, आप गेंदबाजी इतनी खराब कर रहे हैं तो फील्डर क्या करेगा। फील्डर कोई सुपरमैन थोड़ी ना है कि उड़ के आपको चौकों को छक्कों को रोक लेगा। ये अगली गेंद जॉर्डन की, ये एक और धीमी गति की ऑफ कटर ऑस्टम के बाहर, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, इस बार एक और चौके के लिए। जॉर्डन ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। 40 रन दे चुके हैं क्रिस जॉर्डन। और आज मैच की शुरुआत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि दोस्तों जॉर्डन का एक ही टारगेट होता है कि पहले 40 रन पिटवा दो, उसके बाद बाकी का कार्य किया जाएगा। 40 रन दे चुके हैं क्रिस जॉर्डन। ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के ऊपर, बैकफुट पे खड़े होकर इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से उठाकर मार दिया और गेंद बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराने के बाद सीधा डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर एक शानदार स्ट्रोक 4 रनों के लिए। जॉर्डन एक खतरनाक गेंदबाज हैं जो कि आपको खेलते तो हैं मुंबई इंडियंस की टीम में, लेकिन कार्य दोस्तों दूसरी टीम के लिए बहुत बखूबी करते हैं। इनका टारगेट वैसे 40 का होता है, लेकिन आज 50 ना पूरा कर जाएं। यॉर्कर डालने का प्रयास, फुल टॉस दे दिया, सामने साइड स्क्रीन के ऊपर एक और छक्का। 16-4 20, ये 20 रन हो चुके हैं पूरे जॉर्डन के गेंदबाजी के ऊपर। ऊपर की तरफ ये लो फुल टॉस थी, सामने की तरफ बिल्कुल उठाकर मार दिया, हक्का बक्का कर दिया दोस्तों यहां पे गेंदबाज क्रिस जॉर्डन को। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर एक और छक्के के लिए। और मैंने आपको कहा था कि जॉर्डन का दोस्तों टारगेट 46 का हो चुका है अब, तो जॉर्डन यहां पे अपनी 50 पूरी करना चाहेंगे गेंदबाजी के अंदर, क्योंकि जॉर्डन 46 दे चुके हैं और जॉर्डन ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे मुंबई इंडियंस की टीम में जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 150 के पार पहुंचवा सकते थे, और जॉर्डन ने इस मैच में अपना कार्य पूरा कर दिया है। चलिए आखिरी गेंद जॉर्डन की, क्या गेंदबाजी में 50 पूरी होगी? क्या मार्कस स्टॉइनस 50 पूरी करेंगे क्रिस जॉर्डन की अपने बल्ले के साथ? दाएं हाथ से एक और ऑफ कटर, एक बार फिर फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर फ्लिक कर दिया और ये 4 रन। जॉर्डन ने गेंदबाजी में अपने 50 पूरे कर लिए हैं और जॉर्डन का अपना कार्य पूरा हो गया है इस मुकाबले के अंदर। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, आखिरी मोमेंट के ऊपर बल्लेबाज ने ऑन साइड में इस गेंद को फ्लिक कर दिया है और गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, एक और चौके के लिए।
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहुंच चुकी है 147 रनों के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। और क्रिस जॉर्डन जिस टारगेट के लिए इस मुकाबले में खेल रहे थे, उन्होंने अपना पूरा टारगेट कर लिया है 50 रनों का। शानदार गेंदबाजी इस मुकाबले के अंदर क्रिस जॉर्डन की तरफ से, और इनकी गेंदबाजी की वजह से पॉइंट की तरफ पहुंची 1 रन के लिए। पैरों पर टकराने के बाद पॉइंट की तरफ पहुंची 1 रन के लिए। लखनऊ के 150 पूरे हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान के बाद। देखिए इसी पिच के ऊपर आपको गेंदबाज फिलहाल ये भी कर रहे हैं गेंदबाजी, लेकिन इनका इकॉनमी रेट देखिए आप, 6.5 का रहा है। बेरेंडॉफ की चौथी गेंद, ये मार्कस स्टोइनिस के लिए फुल टॉस बॉल, एक हाथ से छक्का। लो फुल टॉस थी बेरेंडॉफ की, बल्लेबाज स्टोइनिस ने पांव को सामने की तरफ निकाल के एक हाथ से लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये एक और छक्का आता हुआ 1 हैंडेड स्ट्रोक छक्के के लिए। अब मार्कस स्टोइनिस पूरी तरीके से फॉर्म में लौट आए हैं, क्योंकि अपने हाथ खोल रहे हैं लगातार। 76 रनों के ऊपर पहुंचे 43 गेंदों का सामना करने के बाद। पिछले ओवर में मुंबई की टीम दोस्तों मोमेंटम को पूरी तरीके से खो चुकी है। यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 180 भी पहुंच जाएगी। एक और धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एक और छक्के के लिए 7वां छक्का। स्टोइनिस के इस छक्के के साथ मार्कस स्टोइनिस ने अपने आईपीएल में ये सबसे सर्वाधिक स्कोर बना लिया अपना, 82 पे पहुंचे। धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी राउंड द विकेट से आके यहां जेसन बेरेंडॉफ ने डाली कंधे के थोड़ी सी नीचे, बैकफुट पे खड़े होकर इस गेंद को पुल कर दिया और गेंद सीधा निकल गया 78 मीटर दूर स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एक और छक्के के लिए। आज के दिन का यह 7वां छक्का मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से, और इसके अलावा 2 छक्के आपको क्विंटन डिकॉक के नाम, 1 छक्का, कुल मिलाकर 10 छक्के आ चुके हैं। स्टोइनिस ने इस मैच में गर्दा मचा दिया है दोस्तों, आग लगा के रख दिया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान इस समय चेहरे पे पूरी तरीके से परेशानी नजर आती हुई। धीमी गति की गेंद ऑस्टम के बाहर उठाकर मारने की कोशिश राउंड द विकेट से आके, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं होगा। बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया। रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, इस ओवर की समाप्ति के बाद 19 के बाद लखनऊ 162, 3 विकेटों के नुकसान के बाद आखिरी ओवर आकाश मधवाल आ रहे हैं करने के लिए। तो पिछले ओवर में 24 रन, उसके बाद 15 रन, और थर्ड अंपायर के पास इस समय ऐसा लग रहा है कि कप्तान जो है वो जा रहे हैं, बल्लेबाज जो हैं वो जा रहे हैं। बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है। तो देखते हैं दोस्तों ये गेंद ऑफ स्टंप के कितनी ज्यादा बाहर ये गेंद है जेसन बेरेंडॉफ की तरफ से। 4 ओवर के स्पेल में, जी नहीं, ये वाइड बॉल नहीं है, क्योंकि लाइन जो होती है उसके अंदर ये गेंद थी, और इसी वजह से आपको ये वाइड बॉल नहीं कराई जाएगी। मुंबई इंडियंस की टीम को दोस्तों अगले मैच में मुझे लगता है कि संदीप वॉरियर एक खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर दांव आजमाना चाहिए, क्योंकि जब इतने मौके आप विदेशी खिलाड़ी को दे सकते हैं, तो आप एक भारतीय खिलाड़ी संदीप वॉरियर को तो एक आध मौके दे ही सकते हैं, क्योंकि इनसे तो कहीं बेहतर ही गेंदबाजी करते अगर वो खेलते तो। खैर अब आकाश मधवाल पारी का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। मधवाल भी दोस्तों 3 ओवर में मात्र 16 रन दिए हैं इस मैच में, कोई सफलता नहीं आकाश मधवाल के नाम। मधवाल अपना आखिरी ओवर, पारी का यह आखिरी ओवर। आज निकोलस पूरन को स्ट्राइक केवल 4 गेंद, टिम डेविड मौजूद है। जब तक इस गेंद को टिम डेविड फील्ड करते, थ्रो करते, लखनऊ ने एक और सिंगल जो है पूरा कर लिया। लखनऊ 165 पर 3, 19 ओवर से 3 गेंदों के बाद आखिरी की 3 गेंदें मधवाल की तरफ से। इस साल दोस्तों आकाश मधवाल की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन इस खिलाड़ी का रहा है, काबिले तारीफ दोस्तों। जितनी हम तारीफ करेंगे उतनी कम रहेगी इस खिलाड़ी की। यह अगली गेंद लेके भागना शुरू कर रहे हैं दाएं हाथ से, ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस के लिए। ये लेंथ गेंद पैरों पर फ्लिक कर दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। फाइनली ये बाउंड्री आ चुकी है आकाश मधवाल की गेंद के ऊपर। लेग स्टंप पर डाली हुई गेंद थी, हल्का सा ऑफ स्टंप पर आए शफल करके बल्लेबाज इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकल गई है पूरे के पूरे 4 सुंदर रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स 169 पर 3। आखिरी की 2 गेंदें आकाश मधवाल के इस ओवर में मौजूद। बाएं हाथ के निकोलस पूरन तैयार।
पूरन की और स्टॉइनस के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप, जिसमें 42 रनों का योगदान स्टॉइनस का है। ये लेग स्टंप पर डाली हुई, पैरों पर गेंद, अंपायर का ये वाइड बॉल का इशारा। जी हां, वाइड आ चुका है विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने अपने ग्लव्स खोल दिए हैं। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी अपने ग्लव्स खोल के खड़े होते थे दोस्तों, कुछ वैसे ही आपको विकेट कीपर ईशान किशन भी मौजूद नजर आ रहे हैं, जो कि स्टंप्स खोल के इस समय खड़े हुए हैं, अपने ग्लव्स खोल के इस समय खड़े हुए हैं। अगली गेंद लेके चले गेंदबाज। आपको इस मैच में 170 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान के बाद। दाएं हाथ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद आकाश मधवाल की तरफ से। सामने बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर पूरन मौजूद। आज मधवाल को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन मधवाल ने इस मैच में दोस्तों जो इकॉनमी रेट रहा है, विकेट मिल जाएगी जी नहीं, कैच ड्रॉप कर दिया। इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर मारने की कोशिश, एक बहुत ही मुश्किल कैच, और एक ही खिलाड़ी कैच ड्रॉप कर सकता था आज के दिन, और वह आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कौन हो सकता है। शायद वो क्रिस जॉर्डन है। जी हां, क्रिस जॉर्डन ही है दोस्तों जिनसे ये कैच ड्रॉप हुआ है कवर बाउंड्री के पास। ये ज्यादा आपको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कैच पकड़ भी लिया होता तो आखिरी गेंद के ऊपर आपको स्ट्राइक के ऊपर नया बल्लेबाज आता तो थोड़ा फर्क पड़ता जरूर, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया दोस्तों वहां पे आपको कवर बाउंड्री के ऊपर खड़े जॉर्डन ने। तो जॉर्डन पे दोस्तों सवाल और निशान जरूर खड़े उठेंगे अगले मैच से पहले। रोहित शर्मा भी इस समय हैरान होके सर पकड़ के खड़े हो गए हैं। यही सोच रहे होंगे कि इस खिलाड़ी को क्यों खिला लिया टीम में, क्योंकि इस खिलाड़ी ने ना गेंदबाजी करनी है, ना बल्लेबाजी करनी है, और ना यहां फील्डिंग करनी है। ये हवा में शॉट और ये जो कैच ड्रॉप किया पिछली गेंद पे, उसका नतीजा कि गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का। ऑफ स्टंप के ऊपर ये लेंथ गेंद डाली गई, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर टिम डेविड मौजूद थे। टिम डेविड ने उड़कर यहां कैच पकड़ने की कोशिश की लॉन्ग ऑफ की दिशा में। कैच नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन अपने आप को जरूर घायल कर लिया है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर खड़े टिम डेविड ने। लखनऊ सुपर जायंट्स 177 रनों के ऊपर 3 विकेट